इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में जारी मदरसों के सर्वे के बीच में आज सहारनपुर के देवबंद में उलेमाओं की बैठक जारी है। इस बैठक में 400 से 500 उलेमा शामिल हैं। आपको इस समय की ताजा अपडेट दें कि बैठक हो चुकी है और इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सुनते हैं। नहीं, उसका सवाल करने का ये मौका नहीं है। दारुल उलूम देवबंद खालिस एक तालीमी इदारा है। हम उसी माहौल में रह कर के सवाल व जवाब करेंगे। आप अगर हमसे दूसरे मसाइल के बारे में पूछें, आप दिल्ली में आइए जमीयत उलमा के दफ्तर के अंदर, वहाँ हम आपको ये सही है। आज की मीटिंग के अंदर हमने ये बताया कि इस्लामी मदरसों को जो बनाया गया है वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। हमने उसकी एक तारीख़ रखी है और हमने ये बताया है कि मुल्क की आज़ादी के बाद मदारिस का मकसद जो हमारी हज़ारों साल पुरानी प्यार और मोहब्बत की तहज़ीब है, मज़हब से ऊपर उठकर मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। उस सियासत को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। बस आपको लग रहा था कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं, हम नहीं कहते। आपको ये क्या नहीं, हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, न हम आज कहते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। जिसमें आप ये कहते हुए सुनाई दे रही कि मदरसों को चलाने के लिए हमको सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। क्या आप अभी हम आप भी कहते हैं, हमें मदरसे हमारा मजहब है। जिस तरह मस्जिद हमारा मजहब है, इसी तरह मदरसे हमारा मजहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। इसलिए मजहब है हमारा, मस्जिद मजहब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते, हम अपने मदारिस के लिए भी किसी से कोई इमदाद नहीं लेते। अच्छा सर, एक सवाल ये बताया है, सरकार का ये कहना है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ इस्लामिक लॉ के साथ साथ भारत के संविधान को लेकर भी पढ़ाई होनी चाहिए। सही है, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी मदरसे पिछड़े में नहीं, पिछड़े हुए साथ खड़ा होने के लिए मदरसों को क्या साइंटिफिक एजुकेशन जरूरी है? नहीं, मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। जिस तरह हमें इंजीनियर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की ज़रूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखलाने की ज़रूरत है, जायज़ नाजायज़ बताने की ज़रूरत है। हम स्कूलों के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं। हम मदरसों के अंदर अपनी मस्जिद और मदरसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अफराद जब उठता है, जब सहारनपुर से 3 दिन पहले एक मदरसे में गुजरात एटीएस छापा मारती है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक अंडर एजुकेटेड मौलाना को गिरफ्तार करती है। मदरसों से जो ये देश विरोधी ताकतें काम करती हैं, उसके लिए अरशद मदनी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, नौमानी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती? क्या यहाँ पे ये जलसा क्यों नहीं बुलाया जाता? मदरसों का आज गलत इस्तेमाल आप कह रहे हैं कहाँ से ये हुआ? सहारनपुर के मदरसे परसों नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आज मदरसों के अंदर कहीं से ये बात नहीं आई कि कहीं आदमी को उठाया गया है ये समझ करके। मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसके तरह आ जाए एटीएस के लोग के साथ, ये तो दहशतगर्द है। हो सकता है किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। मैं अभी नहीं
मदरसे के लोग आए थे 250, उनसे क्या क्या बातें कही, जो 4-5 मुख्य पॉइंट्स हैं वो बता दीजिए। हमने उनसे ये बात कही, इसके अंदर भी है कि आप गवर्नमेंट के सवालात का मुकम्मल मदद करें और उनको जवाब दें। आप अपने निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है, अगर वो ज़मीन सही रखें आप उसको, ये न हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर लिया, वो मदरसा कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर कोई ख़राबी होगी, कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं होगा। बदनी साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि हमें किसी तरीके की सरकार से मदद की ज़रूरत नहीं है, और सरकार ये कह रही है कि हम तो इसलिए सर्वे करा रहे हैं इससे स्थिति का पता चल सके और बच्चों की जो शिक्षा है, उसकी तालीम है, वो बेहतर हो सके। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर मदद आपकी करती है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हम नहीं लेंगे? हमें नहीं ज़रूरत, हम अपने मस्जिद और मदरसे के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी मदद करती है, हम ले लेंगे। सरकार हमसे कहे स्कूल बनाओ, हम 10 स्कूल बना दें। हमसे कहे कॉलेज बनाओ, हम कॉलेज बना देंगे। हमसे कहे यूनिवर्सिटी बनाओ, हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी ग्रांट की ज़रूरत हमें नहीं है। सर, 2 सवाल था, जो 12-14 सवाल पूछे जा रहे हैं मदरसा में। तो एक जो किराए का घर और संपत्ति के बारे में है, तो बहुत सारे मदरसा संचालकों ने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग दान में देते हैं मदरसा चलाते हैं, तो इसमें एक आपत्ति थी। और दूसरा, कुछ मदरसा संचालकों ने यहाँ कहा कि आसाम में जो विभाजन मॉडल है मदरसा का, क्या नहीं हमें सर्वे का ताल्लुक यूपी से है सिर्फ इस वक्त तक। अभी आसाम के मसले को आप यहाँ न छेड़ें मेरे भाई। हाँ, क्या पूछे? क्या आसाम में जिस तरीके से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो यहाँ के मदरसा संचालकों को भी लगता है कि क्या हमारे मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है, उसका हक है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाइए, चाहे आप खरीदिए ज़मीन को या मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, देख लीजिए कि ये ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है। इसमें कोई खदशा नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई बात। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी। अगर वो उसको तोड़ देते हैं, उनका हक है। साहब, आपने कहा था कि आपको जो ये मदरसे का सर्वे जो हो रहा है, उसका आपको सरकार की नीयत पर शक है? मैंने तो नहीं कहा कि नीयत पर शक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि नीयत पर शक है, मैंने कभी कहा नहीं, मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ। हमें क्या नीयत के ऊपर शक है? हमें तो कोई नीयत के ऊपर शक नहीं है। क्या कोई शक? नहीं, हमें आज तो हमें कोई शक ही नहीं है। हो सकता था कि पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई शक नहीं है, ठीक चल रही है। आप चुप रहें, आप बोल। किसके ऊपर? अवैध मदरसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर वो ज़मीन मदरसों की ज़मीन नहीं है, अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन है और ये साबित हो जाए कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, दूसरे ये कि 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया और मदरसे वाले उस सिलसिले के अंदर नहीं अपने कागज पेश कर सके, तोड़ दें वो दूसरे की ज़मीन। मैंने तो पहला सवाल आपसे यही किया था, क्या आज क्या मीटिंग में हुआ ये बता दीजिए आप। अरे भाई, आप तो 10 तरह के सवाल
आपने अपने लोगों को ये गाइड किया कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करना बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी जमीन खाली कर दी। आज नहीं, हम हमेशा से ये कहते हैं, आज नहीं, ये इस्लाम हमारे धर्म और इस्लाम की चीज़ है। हम हमेशा यही कहते हैं, अगर मस्जिद आपकी जगह पर नहीं है, गवर्नमेंट की जगह पर है, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद जब होगी जब वो मस्जिद की जगह के ऊपर है। इसी तरह मदरसा अगर आप और मदरसे की जगह पर नहीं है, वो मदरसा नहीं है। जो मालिक है वो तोड़ देगा उसको। हाँ? आप आज का मसला ये नहीं है, दिल्ली आइएगा हम वहाँ बताएंगे। अरे भाई, जमीयत उलमाए हिंद का थोड़े ये आज का मसला है, तो दारुल उलूम देवबंद का मसला है यार। जब इधर में अब क्यों इसमें खींचते हो? एक आदमी बोल, जो सर्वे क्या बात है? नहीं, ये आज वक्त का कोई मसला, आज तो राब्ता मदारिस का मसला। सरकार ने जो सर्वे का फैसला किया है, जिस तेजी से वो सर्वे पर आगे बढ़ रही है, आज जो बातचीत हुई उसमें आप लोगों ने एक आदमी बोल, जो सर्वे, क्या बात है? नहीं, ये आज वक्त का कोई मसला, आज तो राब्ता मदारिस का मसला। सरकार ने जो सर्वे का फैसला किया है, जिस तेजी से वो सर्वे पर आगे बढ़ रही है, आज जो बातचीत हुई उसमें आप लोगों ने क्या संदेश दिया जिसको लेकर के वो गए? हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी सादी है, में कोई विरोध और इख्तिलाफ नहीं है। आपकी नज़र में, चूंकि आप लोग देखते हैं, जो जिसको अवैध मदरसा कहा जा रहा है या जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वो कुल कितने हैं यूपी में? तो हो 10,000 हैं। हर मस्जिद में मदरसा चलता है, महल्ले में मदरसा चलता है, कितने गिने जा सकते हैं? उनको मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों पड़ी? अगर मदरसा बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद या देवबंद जो गलत मदरसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से मदरसे हैं कागजों पे चल रहे हैं, वो चंदा ले लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सर्वे करा रही है सरकार, जवाब मैं दूंगा, जरूरत क्या पड़ जाए? भाई सरकार के पूछते जाकर क्यों कर रही, मुझसे क्या पूछते हो? नहीं, मैं नहीं करता हूँ गवाह। ये क्या बात है यार, उल्टी बात पूछ रहे हो, सरकार से क्यों नहीं पूछते जाकर? जिस तरीके से क्या आज कोई तब्दीली नजर पेश हुई कि आइंदा दाखिलों में दाखिला लेने के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा। हम इधर अरे भाई जवाब तो देने दो यार। आप दारुल उलूम देवबंद अपने यहाँ खुद अरबी क्लास शुरू होने से पहले हर तालिब इल्म को 10वीं का इम्तिहान दिलाएगी। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तालिब इल्म दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू कर देंगे 1 साल के बाद से 5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होना ज़रूरी है। हम चल रहे हैं, हम तो अरे भाई हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है? कोई बात नहीं है। आज जो सर जब आपने हाँ किया ही है, तो ये जो मीटिंग थी इसको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई हम तो हर 2-4 महीने में बुलाते हैं यार, ये तो राब्ता मदारिस की मीटिंग है, हम तो साल में 3-4 दफे बुला ही लेते हैं। सर आप हमारी साहब, आप जरा आज की मीटिंग के बारे में अपने विचार बता। मैंने बता दिए विचार, ये क्या बताया?
मोदी साहब, सरकार ये कह रही है कि हम जो है बेहतरी के लिए मदरसे के लिए सर्वे कराएं। आप कह रहे हैं हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, तो कल अगर सरकार ये कहती है कि मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हम एक कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम आप सरकार स्वागत करेंगे। हमने कह दिया कि हम सरकार से कोई मदद नहीं सरकार लेंगे। अगर चाहेगी तब भी नहीं चाहिए आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये बताइए। इसलिए कि वो हमारा दीन है, अपने धर्म में कोई मदद नहीं लेना चाहते। अरे आ जाओ अजय। यहाँ पर ये बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इस समय, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान आपने सुना, जिन्होंने मदरसे के सर्वे को हक बताया। सरकार की तरफ से जो सर्वे किए जा रहे हैं इसको ठीक बताया सीधे तौर पर कि अगर गलती पाई जाती है, खामी पाई जाती है तो फिर एक्शन लेना चाहिए। और आपने देखा कि सारे मीडिया वालों का सवाल एक ही था जमीन को लेकर कि अगर मदरसों की जो ये जमीन है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।